सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल सर की शिक्षा में। ऊपर आप हेडिंग देख रहे हो हिस्ट्री क्लास 12। ये हिस्ट्री के क्लास 12 का चैप्टर 1 उसके क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर आराम से उसे देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन बुक से है और क्वेश्चन बुक से नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता जो शहर है उसकी जो जल निकास प्रणाली है, जहाँ से जल निकलती है यानी नाले, वो जो है नगर योजना की ओर संकेत करती है। आप इससे सहमत है या नहीं, और अपने उत्तर के कारण को भी बताना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, अपने उत्तर के कारण को बताना है। तो उत्तर लिखा हुआ है कि हम इस कथन से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। हम इस कथन से सहमत है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के शहर वाले जो है ना, वो जल निकास प्रणाली की योजना से सहमत है कि ये नगर योजना की ओर संकेत करती है। ठीक है, इसका कारण जो है ना, वो कुछ इस प्रकार है। नालों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशिष्टता है। नालों का निर्माण जो है ना, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशिष्टता है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले नाले ही बने थे, इसलिए, क्योंकि बिना नाले का पानी निकासी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ के लिए ये अनोखी विशिष्टता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सड़कें और गलियाँ सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वहाँ की सड़कें और गलियाँ जो होती थी वो सीधी होती थी और एक दूसरे पर समकोण पर काट देती थी। ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शहरों की बनावट को देखने से ऐसा लगता है कि पहले नियोजित ढंग से नालियों को बनाया गया था। साथ साथ शहरों को देखने से ऐसा लगता है कि पहले नियोजित रूप से नालियों को बनाया गया, साथ साथ में गलियों का भी निर्माण हुआ। यानी कि पहले नाली को बनाया गया। शहर की बनावट को देखने से ऐसा लगता है, शहर की बनावट को आप जब देखोगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि पहले नियोजित ढंग से नालियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, और उसके साथ साथ ही गलियों को भी बनाया गया था। ठीक है, और घरों में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियाँ होती थी। यानी घर में जो होती थी ना, पक्की ईंट से बनी हुई छोटी छोटी नालियाँ होती थी, और जो स्नानगारों तथा शौचालयों से जुड़ी होती थी, जो स्नानगारों से तथा ऐसे शौचालयों से ऐसे जुड़ी होती थी। ठीक है, तो ये वहाँ की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी तथा ढकी हुई थी। नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी तथा ढकी हुई थी। जैसे ये नाली है और इसमें पके हुए ईंट से ऐसे ढका हुआ था। ठीक है, ढकी हुई थी। मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आयताकार हौदिया बना हुआ था। जैसे कि वहाँ के जो मल जल जो निकासी होते थे ना, तो उसके लिए थोड़े थोड़े दूर पर जो है ना, आयताकार हौदिया बना हुआ था, ऐसे आयताकार बना हुआ था, जहाँ पे मल जल का निकास होता था। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, घरों में कचरा नालियों में नहीं बल्कि घरों के बाहर रखे तथा ढके हुए कूड़ेदान में डाला जाता था। जितने भी कचरे होते थे वो घर में ही नहीं बल्कि घर से बाहर रखे ढके हुए कूड़ेदान में, ऐसे कूड़ादान रहता था, ऐसे ढका हुआ होता था, उसी में रखा जाता था। और जल निकासी प्रणाली जो है ना, इसलिए जल निकासी प्रणाली शहरों में ही बल्कि छोटे शहरों में भी उपस्थित है। केवल जो जल निकासी प्रणाली केवल शहर में ही उपस्थित नहीं है, वो छोटे छोटे शहर में भी है, क्योंकि निकासी बहुत ही ज़रूरी है। जल निकासी प्रणाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था हिस्ट्री का, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। बहुत ही इजी है। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उस पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको भी देखना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को अपने दोस्तों को भेजो ताकि वो इसे देखे और समझे, और लाइक करो। बस इतना ही कहना था। थैंक यू।